आग जो भी लगी है उसका ये लोग हमें जवाब दे और हमें बच्चों की डेड बॉडियां दे। आग लगी है, बच्चे चले हैं, तो डॉक्टरों को फर्क क्यों नहीं पड़ा? एनआईसीयू बंद था, मैं खुद वहाँ पे गई, वो लॉक लगा हुआ था। इधर से यहाँ से आग बढ़ गई, अमले के लोग यहाँ से भाग गए थे, अमले के लोग भाग गए, सिक्योरिटी वाले डॉक्टर भी भाग गए। और ये लोग जहाँ पे जो जिनके मरीज थे या जिनके बच्चे थे, उन लोगों ने यहाँ पे सब चीज का ब्रेक किए, शीशे भी तोड़े हैं, हर काम किए हैं। क्या हुआ है? कहती आग लग गई है। मैं फिर अंदर भाग गई हूँ, कहा मेरी बच्ची भी अंदर है, मैं उसकी खाला हूँ। फिर मैंने अपनी बच्ची को उठाया, मैंने उठा के ना, तो मैं आग मेरे थोड़े से बालों पे लगी। और नाज़रीन किराम, ये हैं उन वरसा के जज्बात और एहसासात जिनकी दुनिया लुट गई, जिनकी कायनात लुट गई। मैं आपको बताता हूँ कि हालात और वाक़यात क्या पेश आए और हम किस कदर कठोर साबित हुए हैं। ये बात तक कही जा रही है कि बच्चे वहाँ से गायब कर दिए गए हैं, क्योंकि अभी तक डेड बॉडीज़ नहीं दी जा रही। तो वो वालिदैन, वो लवाहकीन जो बेचारे पहले ही परेशान हैं, तो उनका जहन इस तरह के शुबहात में भी जा रहा है। मैं आपको तफसीलात आपके सामने नाज़रीन इकराम रखता हूँ। सुबह 6 बजे के बाद ये वाक़या पेश आता है कि एसी का कंप्रेसर फटता है, आग लग जाती है। उसके बाद ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि वहाँ से डॉक्टर्स भाग जाते हैं, वहाँ से अमला भाग जाता है। किसी को कोई परवाह नहीं होती कि ये 15 जाने, 15 फरिश्ते, 15 फूल, 15 फैमिलीज़ का कल्बो जिगर और पूरी कौम को यानी सोगवार कर देने वाले बाद में यानी जो कैफियत पैदा आई, वो बच्चे यहाँ मौजूद हैं। किसी में इंसानियत नज़र नहीं आती, बल्कि लवाहकीन ये बताते हैं कि जब खुद से बचाने की कोशिश की गई तो वहाँ ताले लगे हुए थे और जो एमरजेंसी का रास्ता था, वो गेट करीब वाला, वो बंद था। जब फायर ब्रिगेड आई भी है तो वो किसी और रास्ते से आई है, मज़ीद ताख़ीर हुई है। बहुत सारे डॉक्टर्स ये बात कर रहे हैं, साबिका वज़ीर ये बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पहले ये बताया जाए कि ये कोई नर्सरी थी, यानी नर्सरी में आपका एसी कैसे मौजूद हो सकता है? आपका तो सेंट्रल एसी होना चाहिए, आप क्यों वहाँ इस तरह का काम करते हैं? फिर वहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर मौजूद थे, क्यों सिलेंडर मौजूद थे? वो वहाँ तो वो नहीं होने चाहिए, उनको तो पाइप के ज़रिए से यहाँ आना चाहिए था। और फिर आपने ताले किस तरह लगा दिए थे? और फिर आपका अमला वहाँ मौजूद क्यों ना था? और अब जो सूरत हाल सामने आ रही है कि वहाँ ये जो सेफ्टी का NOC लिया जाता है, वहाँ मौजूद ही नहीं था। और फिर ये तक बताया जाता है कि जनाब वज़ीर आज़म साहब को और दूसरे ज़िम्मेदारान को ये वार्निंग्स दी जा चुकी थी कि इस हॉस्पिटल में फलां फलां मसाइल चल रहे हैं। यहाँ फायर ब्रिगेड का जो मामला है, आग लगने को जो मामला है, वो इंतहाई सिक्योरिटी रिस्क है। फिर नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह भी बताता चलूं कि ये पिम्स जो हॉस्पिटल है, ये जापान का तोहफा था जो 1983 से 1985 के दरमियान उन्होंने तामीर करके पाकिस्तानी कौम को तोहफा दिया। अब इसको इतनी देर हो चुकी है और ख़ास तौर पर नर्सरी जिस जगह पर वाक़ है, आपको अंदाज़ा है नर्सरी किसे कहते हैं? ये बच्चों का ICU होता है। वो बहुत मासूम बच्चे, ना बोल सकते हैं, ना दुनिया अभी उन्होंने देख रखी है। उन्होंने तो आंख खोल के अभी अपने वालिद को नहीं देखा, अपनी वालदा को नहीं देखा। एमरजेंसीज जब बनाई जाती हैं और जब उनके सिक्योरिटी रिस्क देखे जाते हैं तो हर जगह का मुख्तलिफ होता है। अगर कहीं बड़े लोग हैं तो वो इस एतबार से वहाँ कोई एग्जिट रखा जाएगा कि वो दौड़ के जा सकेंगे। ये तो बच्चे हैं बेचारे, ये तो आवाज़ भी नहीं दे सकते, ये तो चिल्ला भी नहीं सकते, ये तो भाग भी नहीं सकते। और जिन लोगों ने कोशिश की है तो एमरजेंसी की वो तस्वीर पूरी दुनिया में हमारा मुंह चढ़ाती है। नाज़रीन इकराम, हमारी जिम्मेदारी का मुंह चढ़ाती है। हमारी ये जिसको हम कहते हैं ना कि इंसानी जान से हमारी मोहब्बत का मजाक उड़ाती है, हमारी हुक्मरानी का मजाक उड़ाती है। यानी किस तरह का हॉस्पिटल है कि ये तवील जनाब देखे सीढ़ियां लगा के ऊपर से चढ़ के बच्चे बचाने की कोशिश की गई। ये नाज़रीन इकराम सारे सवालात हैं। और सवाल तो ये भी है कि इस पर जो रद्द अमल दिया गया है हुकूमत की तरफ से, हमारे सेहत के वज़ीर की तरफ से, खुदा की कसम उन्होंने जलती पर आग डालने वाला काम किया है। पहले भी उनकी एक वीडियो वायरल है कराची में साबका किसी दौर में, जब किसी लाचार ने अपने बाप के लिए कोई इल्तिमास करने की कोशिश की, कोई रिक्वेस्ट करने की कोशिश की, तो झाड़ पिला रहे हैं और बता रहे हैं कि तुमको पता है कि कितने पैसे लगते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। हुजूरे वाला, ये जो पब्लिक की सेहत का मामला है, पब्लिक के हॉस्पिटल का मामला है, ये किसी के बाप की जेब से नहीं आते पैसे, ये पब्लिक के टैक्स से ही बनते हैं। अगर उससे पब्लिक फायदा उठाती है तो किस तरह आप उसको ताना देते हैं? हामिद मीर की बात मैंने सुनी है, वो कहते हैं, मैं जाती तौर पर कहता हूं, करप्शन का गढ़ बन चुका है। यहां एक बेड तक का हुसूल किसी वजीर की सिफारिश के बगैर नहीं मिलता। और एक साबका फौजी अफसर, मैं उनको टीवी पर सुन रहा था, वो कहते थे अपने मुलाजिम के लिए मुझे ड्यूटी पर मौजूद एमरजेंसी में जो आम जूनियर डॉक्टर होता है उससे
ملنے کے لیے بھی کال کروانی پڑی, اپنا تعارف کروانا پڑا. اور میں آپ کو ناظرین کرام یہ بھی بتا دوں کہ ہمیں صوبوں کی بات سنائی جاتی ہے کہ چونکہ بہت بڑے بڑے صوبے ہیں, بڑی بڑی آبادیاں ہیں, چنانچہ ان کو ہینڈل کرنے کے لیے گراس روٹ لیول پر سہولیات پہنچانے کے لیے اتنے بڑے صوبے ہیں تو ہمیں چھوٹے بنانے چاہیے. یہ تو 28 کلومیٹر کا کل رقبہ ہے حضور. یہاں ایوان صدر ہے, یہاں ایوان وزیر اعظم ہے, یہاں پارلیمنٹیرین موجود ہوتے ہیں, وزیر صحت کے اندر یہ 2 ہی بڑے ہسپتال ہیں. تو یہ چھوٹے سے ایریے میں آپ نے کیا کمال کر کے دکھا دیا جو آپ اگلی بات کرتے ہیں. یہ تک میں نے سنا ہے قومی ٹی وی پر کہ جب وہاں وزیر صاحب تشریف لائے تو ان کی پیشانی پر چونکہ پسینہ موجود تھا تو دوڑیں لگ گئیں ڈاکٹرز کی اور باقی عملوں کی کہ وزیر صاحب کی جبین نیاز سے پسینہ پوچھنا ہے. ایسی ایمرجنسی میں جب وہاں کوئی بچے جن کے جل گئے, ان کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا, ان کے بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں تھی, ان کو ابھی تک کوئی یعنی بتایا نہیں جا رہا, ڈیڈ باڈیز ان کے حوالے نہیں کی جا رہی. بہرحال پوری قوم ان کے ساتھ ہے, ہم ان کے دکھ میں شریک ہیں. میں یہاں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کائنات کی ڈھارس ان کے لیے موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ جس کسی کا کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے کل انشاءاللہ وہ پھول, وہ فرشتہ جنت میں ان کا استقبال کرے گا. اور نبی کائنات کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں بچپن میں, 2 ہو جائیں, 1 ہو جائے, وہ کل اللہ سے سفارش کرے گا اور وہ اپنے والدین کو جنت میں لے کے جائے گا. اور ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نبی کائنات نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حضرت ابراہیم جیسے شفیق, اللہ کے خلیل, بہت مہربان, بہت اللہ کی راہ میں استقامت دکھانے والے, ان کو اور ان کی بیگم سارہ کو علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ سارے پیارے سے پھول سے بچے جو بچپن میں ہی والدین سے جدا ہو کے چلے جاتے ہیں, دکھ دے کے چلے جاتے ہیں, وہاں ان کی پرورشیں ہوتی ہیں. پوری فیملیز کے ساتھ یعنی اظہار تعزیت کرتے ہوئے ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غم تو بہت بڑا ہے, دکھ تو بہت بڑا ہے, اور غیر ذمہ داری تو بہت بڑی ہے. اور یہ قتل ہے, یہ قتل ہے. اس کو حادثہ نہیں کہتے, اس کو قتل کہتے ہیں. جہاں انسانی حادثے تو قدرتی آفات ہوتی ہیں, یہاں تو انتظامات ہی ناقص ہیں. حادثے کے بعد کے انتظامات بھی ہمیں نظر نہیں آتے اور پھر وہاں کا رویہ بھی ہمیں اس طرح کا نظر نہیں آتا. ڈاکٹر محمد مشتاق جو لا کے ایکسپرٹ ہیں اور جو اسلامک اسکالر ہیں, انہوں نے برملا طور پر لکھا ہے کہ چونکہ یہ نیگلیجنس ہے, یہ غفلت ہے, چنانچہ یہ قتل ہے, اور جو بھی ذمہ داران اس کے ہیں, خواہ وہ وزیر صحت ہو یا دوسرے ہوں, انہیں ان بچوں کی دیت ادا کرنی چاہیے. دیت کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ جان کی قیمت لے لی گئی ہے. دیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو نیگلیجنس کی ہے, جو غفلت کی ہے, اس کا کچھ آپ کو احساس ہونا چاہیے. تو اس پر بھی میرا خیال قوم کو آواز اٹھانی چاہیے کہ ان معصوم فرشتوں کی دیت بھی ادا کی جائے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے, والدین کو صبر دے, اور حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.